Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to solve the numerical on weighted resistor digital to analog converter. Before coming to this video lecture, first of all watch the video lecture on weighted resistor digital to analog converter to clear the theory and the formula of weighted resistor digital to analog converter for n bit and 4 bit. After watching this video lecture you will definitely clear with a formula और कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है वो भी आप लोगों को आसानी से क्लियर होगा. सो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो लेक्चर एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. सो कम टू द फर्स्ट न्यूमेरिकल. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फॉर अ 4-bit रेजिस्टिव डिवाइडर 0 is equal to 0 volt, 1 is equal to plus 8 volt. Find A. Full scale output voltage, B. The output voltage change due to the LSB, and C. The analog output voltage for a digital input of 1100. Now let's come to the solution. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज. So you know that in case of weighted resistor there is no need to find out the full scale output voltage. The full scale output voltage is equal to the positive voltage of the digital input. तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज ये पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ द इनपुट सिग्नल के बराबर रहता है. पॉजिटिव वोल्टेज किसका रहता है? तो लॉजिक 1 का रहता है. तो फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर रहेगा बच्चों? तो +8 वोल्ट के बराबर रहेगा. So here just write down this statement and write down the logic 1 voltage, that is in this case the logic 1 voltage given to you as a +8 volt. तो आपका फुल स्केल वोल्टेज कितना रहेगा? तो +8 वोल्ट रहेगा. तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट लिखा है फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ द डिजिटल इनपुट सिग्नल. हमने डिस्कस किया था कैसे फाइंड आउट करते वो भी डिस्कस किया था थ्योरी लेक्चर में. तो आपको नहीं समझ रहा होगा तो वो थ्योरी लेक्चर एक बार अच्छे से देख लो. तो पॉजिटिव लॉजिक वोल्टेज कितना हो गया? तो पॉजिटिव लॉजिक वोल्टेज मतलब लॉजिक 1 का वोल्टेज जो किसके बराबर है? +8 वोल्ट के बराबर है. तो फुल स्केल वोल्टेज किसके बराबर रहेगा बच्चों? तो +8 वोल्ट के बराबर रहेगा. फुल स्केल वोल्टेज क्या रहता है? तो हमारे पास 4 बिट है. 4 बिट क्या है? V0, V1, V2, V3. वी कंसिडर दिस आर द 4 बिट. फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज तब निकलता है जब सभी बिट क्या रहते हैं? लॉजिक 1 रहते हैं. जब सभी बिट लॉजिक 1 रहते हैं, लॉजिक 1 किसके बराबर है? तो +8 वोल्ट के बराबर है. तो जब आप लोग फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा हमेशा? तो आपके लॉजिक 1 वोल्टेज के बराबर आएगा. लॉजिक 1 का वोल्टेज इस एग्जाम्पल में कितना दे के है? तो +8 वोल्ट दे के है. तो फुल स्केल वोल्टेज भी कितना आ रहा है? तो +8 वोल्ट आ रहा है. तो इन केस ऑफ वेटेड रेजिस्टर देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज. कम टू द सेकेंड सब क्वेश्चन बी. तो सेकेंड सब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू द LSB. द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू द LSB इज V/2n -1. एक्चुअली जो आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू द LSB रहता है वो रहता है V/2n-1. वोल्टेज की वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? तो जो भी लॉजिक 1 की वोल्टेज की वैल्यू दे के रहेंगी वो हम लोग कंसिडर करेंगे. एंड यू नो दैट 2⁻0 क्या हो जाता है? तो 2⁻0 इज 1/2⁻n-1. V into 1 इज कम आउट टू बी V. तो हमने उसी फॉर्मूला को क्या लिखा है? V/2n-1. सो इन दिस केस LSB के लिए पूछा गया है, मतलब सिर्फ किसकी वैल्यू लॉजिक 1 है? तो LSB की वैल्यू सिर्फ लॉजिक 1 है. लॉजिक 1 किसके बराबर है बच्चों? तो +8 वोल्ट के बराबर है. तो 8/2n इज इक्वल टू n इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट. कितने नंबर ऑफ बीट का क्वेश्चन है? तो 4 नंबर ऑफ बीट का क्वेश्चन है. तो 2⁻4 -1. सो इट्स कम आउट टू बी 8/16 -1. So it is 8/15. So the output voltage change due to the LSB is come out to be 8/15.
Come to the third one. C is analog output voltage for the digital input of 1100. किसके लिए एनालॉग आउटपुट वोल्टेज आप लोगों को पूछा है? तो डिजिटल इनपुट 1100. सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ V3, V2, V1, V0. क्यों मैंने V3, V2, V1, V0 लिखा है? क्योंकि 4 बिट का क्वेश्चन है. सो देयर आर 4 बिट 0, 1, 2, 3. क्या रहेंगी उसकी वैल्यू? 1100. So this is a standard formula to find out the analog output voltage in case of weighted resistor for n bit. बट हमें कितने बिट के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? तो वी जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर 4 बिट. तो मेरी n की वैल्यू क्या है बच्चों इस केस में? तो n की वैल्यू 4 है. तो n-1 कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा. तो फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा? V3 2⁻3. ये मेरी लास्ट वैल्यू रहेंगी. तो फॉर्मूला में मैं थोड़ा सा चेंजेस करती हूँ. VA इज इक्वल टू, अभी मैं जो फॉर्मूला लिखूंगी वो सिर्फ 4 बिट के लिए रहेगा. V0 2⁻0 प्लस V1 2⁻1 प्लस V2 2⁻3, V2 2⁻2 प्लस V3 2⁻3 upon 2⁻, what is the value of n in this case? 4 minus 1. Now let's put the value. What is the value of V0? V0 की वैल्यू क्या है? तो V0 is logic 0 and logic 0 is equal to 0 volt. तो क्या लिखोगे? 0 into 2⁻0 plus V1 is also 0. 0 is logic 0. So 0 into 2⁻1 plus V2 is logic 1. Logic 1 is equal to 8 volt. So 8 into 2⁻2 plus V3 is logic 1. The logic 1 is 8 volt. So 8 into 2⁻3 upon 2⁻4 is 16 minus 1. 0 multiplied by anything is come out to be 0. 0 multiplied by anything is come out to be 0. 8 into 2 square is 4 plus 8 into 2⁻3 is come out to be 8 upon 16 minus 1 is 15. 8 into 4 is 32. 8 into 8 is 64 upon 15. After performing this addition, it come out to be 96 by 15. So solve this calculation. After solving this, the answer is come out to be 6.4 volt. So the analog output voltage for the digital input of 1100 is come out to be 6.4 volt. तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है. होप सो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया है. कम टू द सेकेंड न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल नंबर 2. फॉर अ 4-bit resistive divider, determine A. the weight assigned to the LSB, B. the weight assigned to the second and third LSB, C. the change in output voltage due to the change in the LSB, second LSB and third LSB, D. the output voltage change for the digital input of 1011. Assume 0 is equal to 0 volt and 1 is equal to plus 10 volt. तो यहाँ पे हमेशा आप लोगों को ये गिवन डेटा दे के रहेगा कि 0 की वैल्यू कितनी है और लॉजिक 1 की वैल्यू कितनी है. कितने बिट का रेजिस्टिव डिवाइडर है? तो 4 बिट का रेजिस्टिव डिवाइडर है. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे? तो 4 हो जाएगी. तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखती हूँ 4 बिट के लिए. VA इज इक्वल टू, जस्ट नाउ वी डिस्कस, V0 इंटू 2⁻0 प्लस V1 इंटू 2⁻1 प्लस V2 इंटू 2⁻2 प्लस V3 इंटू 2⁻3 अपॉन 2⁻n minus 1 वेयर n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? तो n इज इक्वल टू 4 है. आप लोगों को बताया गया है न्यूमेरिकल में ही. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अ वेट असाइन टू द LSB.
we know that there are a 4 bit. Which are the 4 bits are present? We consider it as a V3, V2, V1, V0. So in this case, V0 is the LSB and V3 is the MSB. तो पहला क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है? तो LSB के लिए पूछा गया है. The weight assigned to the LSB. We already discussed in the theory, weight assigned to the LSB is 2 raised to the power 0 upon 2 raised to the power n minus 1. So let's write down in the solution. So see this, the weight assigned to the LSB is 2 raised to the power 0 upon 2 raised to the power n minus 1. बाकी बीट के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करना है? तो LSB के बारे में डिस्कस करना है. तो LSB का वेट कितना रहता है? 2 raised to the power 0 एंड 2 raised to the power n minus 1 इज कॉमन फॉर ऑल. तो LSB के लिए भी कॉमन रहेगा, तो 2 raised to the power n minus 1. यहाँ पे हमने वोल्टेज कंसिडर नहीं किया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ वेट पूछा है, वोल्टेज नहीं पूछा है. तो वेट आपका कितना आएगा LSB में? 2 raised to the power 0 upon 2 raised to the power n minus 1. Where 2 raised to the power 0 is 1, 2 raised to the power, what is the value of n in this case? The value of n is equal to 4. So 2 raised to the power 4 minus 1. So weight assigned to the LSB is 2 raised to the power 4 is 16 minus 1. So 1 by 15. So in this case the weight assigned to the LSB is 1 by 15. B क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? The weight assigned to the second and third LSB. This is the first LSB. V0 is the first LSB. Second LSB is the V1. What is the weight of V1? 2 raised to the power 1 upon 2 raised to the power n minus 1. Weight assigned to the third LSB is क्या आएगा आप लोगों का? 2 raised to the power 2 upon 2 raised to the power n minus 1. तो देखते हैं. So the weight assigned to the second LSB. Just now we discussed second LSB क्या है हमारा? V1 है. ओके तो V1 का वेट कितना है? 2 raised to the power 1 अपॉन 2 raised to the power n minus 1. तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 raised to the power 1 अपॉन 2 raised to the power n minus 1. 2 raised to the power 1 is come out to be 2 अपॉन 2 raised to the power n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? तो 4 है minus 1. 2 upon 2 raised to the power 4 is 16 minus 1. So the answer is come out to be 2 by 15. The weight assigned to the third LSB, the third LSB is V2. V2 का वेट कितना है? तो 2 raised to the power 2 upon 2 raised to the power n minus 1. 2 raised to the power 2 is 4. The value of n is 4. So 2 raised to the power 4 minus 1. So 4 upon 16 minus 1 which is come out to be 4 by 15. होप सो आप लोगों को वेट असाइन टू द फर्स्ट LSB, सेकेंड LSB और थर्ड LSB क्लियर हुआ होगा. तो अभी तक हम लोगों को क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी में वेट पूछा है. क्वेश्चन नंबर सी के तरफ आते हैं. द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू द चेंज इन द LSB, सेकेंड LSB एंड थर्ड LSB. अभी क्या पूछा गया है? आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज के बारे में पूछा गया है. किसके वजह से? तो LSB की वजह से, सेकेंड LSB की वजह से, थर्ड LSB की वजह से. सो कम टू दिस, द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू द LSB. अभी डायरेक्टली वोल्टेज के बारे में पूछा गया है. द वोल्टेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द LSB इज V 2 raised to the power 0 upon 2 raised to the power n minus 1. So we directly write down as LSB की वजह से वोल्टेज कंट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब V3, V2, V1, V0 में से सिर्फ लॉजिक 1 क्या है? तो LSB है, बाकी सब क्या है? तो 0 है. तो उस टाइम पे लॉजिक 1 की वैल्यू क्या है बच्चों? तो 10 वोल्ट है. यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे 8 वोल्ट लिख दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे चेंजेस किया है. लॉजिक 1 की वैल्यू कितनी है? तो प्लस 10 वोल्ट है. सो 10 into 2 raised to the power 0 is 1 upon 2 raised to the power, the value of n is 4 minus 1, which is come out to be 10 upon 16 minus 1. So 10 by 15. After simplifying this, it come out to be 2 by 3 volt. Voltage contributed by the LSB है, तो voltage find out किया है, तो unit you have to mention. Second, change in output voltage due to the second LSB. Second LSB कौन सा है आप लोगों का? तो V1 है. V1 के वजह से वोल्टेज कितना कंट्रीब्यूट होगा? V into 2 raised to the power 1 upon 2 raised to the power n minus 1. So 2 raised to the power 1 is बच्चों 2.
द वोल्टेज विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेकेंड LSB। सेकेंड LSB क्या है अभी, तो सेकेंड LSB 1 है। लॉजिक 1 की वैल्यू कितनी दे के है बच्चों, तो 10 वोल्ट दे के है। सो 10 इंटू 2 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। सो 10 इंटू 2 इज कम आउट टू बी 20 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 16 माइनस 1 is 15. So 20 by 50, after simplifying this, it's come out to be 4 by 3 volt. Third, the change in output voltage due to the third LSB. थर्ड LSB कौन सा है, तो V2 है। तो अभी V2 की वैल्यू क्या है, तो लॉजिक 1 है। लॉजिक 1 इज ऑफ हाउ मेनी वोल्ट, 10 वोल्ट। सो V2 2 raised to the power 2 अपॉन 2 raised to the power n minus 1। V2 अभी आप लोगों का क्या है, तो लॉजिक 1 है। लॉजिक 1 की वैल्यू 10 है। सो 10 इंटू 4 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। 10 इंटू 4 इज कम आउट टू बी 40 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 इज 15। सो 40 by 15 इज इक्वल टू 8 by 3 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सी। नाउ कम टू द 4th सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी किसके लिए पूछा गया है, 1011 के लिए पूछा गया है। सो इन दिस केस you have to first of all write down the formula for analog output voltage for 4 bit, क्योंकि क्वेश्चन कितने बिट का है, 4 बिट का क्वेश्चन है। आप लोग n बिट के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। 4 बिट के लिए फॉर्मूला क्या है, V0 2 raised to the power 0 प्लस V1 2 raised to the power 1 प्लस V2 2 raised to the power 2 प्लस V3 2 raised to the power 3 अपॉन 4 बिट के लिए है तो n की वैल्यू क्या रहेंगी, 4 माइनस 1। सो इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रही हूँ। दिस इज V0, V1, V2, V3। V0 की वैल्यू क्या है, तो लॉजिक 1। इन आवर क्वेश्चन लॉजिक 1 किसके बराबर था, तो 10 वोल्ट के बराबर था। लॉजिक 0 किसके बराबर है, तो 0 वोल्ट के बराबर है। V0 is logic 1. Logic 1 is of 10 volt into 2 raised to the power 0 plus V1 is also 10 volt. So 10 into 2 raised to the power 1 plus V2 is 0. Logic 0 is of 0. So 0 into 2 raised to the power 2 plus V3 is of logic 1. Logic 1 is of 10 volt. So 10 into 2 raised to the power 3 upon 2 raised to the power 4 is 16। डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं 16 minus 1। So 10 2 raised to the power 0 is come out to be 1। 10 2 raised to the power 1 is come out to be 2। Anything is multiplied by 0 is come out to be 0। 10 into 2 raised to the power 3 is 8। 16 minus 1 is come out to be 15। So 10 into 1 is 10। 10 into 2 is 20, 10 into 8 is 80 upon 50. So 80 plus 20 is 100, 100 plus 10 is 110, so 110 upon 15. After performing this calculation, the answer is come out to be 7.33 volt. So the analog output voltage for the digital input 1011 is 7.33 volt। तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 सब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसा क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं जो आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ 4 बिट रेजिस्टिव डिवाइडर 0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट एंड 1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, फाइंड फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज। बी, द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू द LSB। सी, द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू द डिजिटल इनपुट ऑफ 1110। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। Second question, find the binary equivalent weight of each bit in the 4-bit system। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो ये जो हम लोगों ने फर्स्ट आंसर फाइंड आउट किया A और B का, तो वेट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो वेट इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसका आंसर ये रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का फड़के प्रकाशन का 7th क्वेश्चन है। फॉर अ 4-बिट रेजिस्टिव डिवाइडर, जब भी वेटेड रेजिस्टर का क्वेश्चन रहेगा बच्चों, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को रेजिस्टिव डिवाइडर के नाम से लिखा हुआ रहेगा। क्या पूछा गया है? पहले फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज पूछा गया है। द आउटपुट वोल्टेज फॉर द डिजिटल इनपुट ऑफ 1011 के लिए पूछा गया है। सी, द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू द LSB। तो इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। होप सो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कोई डाउट आता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इफ यू आर क्लियर विथ दिस वीडियो लेक्चर, प्लीज लाइक द वीडियो, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.